हमने नहीं देखा। सर डीएसपी से सवाल पूछते हैं पत्रकार तो पत्रकार पर भी एफआईआर हो जाता है। यही तो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वह लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, जो कतई संबंध है। डीएसपी साहब की भूल है। वो अगर चाहते हैं तो पत्रकार भी इतने कमजोर नहीं है। इस तरीके से खनन विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि कनरपुर घाट है या फिर डुमरी घाट है। सर नोटिस बोर्ड वहाँ लगना चाहिए था कि नहीं लगना? ये लॉकडाउन नहीं बल्कि पुलिसिया तालाबंदी है। ये खौफनाक मंजर है, ये तबाही का मंजर है। ये नवादा पुलिस का संयोग गिरफ्तारी या लाठी चार्ज का प्रयोग है, जिससे पूरा गांव के अधिकांश लोग घर से पलायन कर चुके हैं। हालिया मामला तारीख 12 जनवरी 2024 का है, यानी मकर संक्रांति से 2 दिन पहले नवादा के डुमरी गांव वासियों को नहीं मालूम था कि हमारे गांव में इस तरह का सन्नाटा छाएगा। भय का माहौल इतना भयावह कि जिसने भी सुना उसके रोम रोम कांप उठे। चीख पुकार कुछ नहीं, क्योंकि वर्दी के बेस में रक्षक गिरफ्तारी के नाम पर आम जन के साथ भक्षक बन बैठे थे। अचानक लाइट कटी और उसके बाद जो भी कुछ हुआ उससे विधायक से लेकर सांसद तक सहम उठे। देसी तंत्र के पत्रकार प्रभात और रंजीत कुमार के मोबाइल पर लगातार फोन की घंटियां बजती रही। विधायक और सांसद महोदय की फोन पर घंटियां बजती रही, लेकिन जनप्रतिनिधि भी कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी के पूर्व एमएलए और कद्दावर नेता अनिल सिंह ने महागठबंधन सरकार को घेरे में लेते हुए बोले कि जंगल राज आ गया है, पुलिसिया राज आ गया है। क्या कुछ बोले, देखिए ये वीडियो। यादव, सलमान रागी, मुन्ना की बात बिल्कुल नाम आ रहा है, सार्वजनिक सर्वविदित है, कौन नहीं जानता। यहाँ का घाट चल रहा है, धनवारा के पास भी घाट चल रहा है, वहाँ भी यही बातें हुई है। एक कौशल सिन्हा जी का जमीन है, उस जमीन से गाड़ियां निकाली जा रही है। वो व्यक्ति सभी जगह पिटीशन दिया, माइनिंग अफसर के यहाँ दिया है, सीओ के यहाँ दिया है, डीएम के यहाँ दिया है, एसपी के यहाँ दिया है, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई है। डर से बेचारा वो दुबका हुआ है। और सेम घटना यहाँ भी हुई है। अगर वह भी रोकने का दुस्साहस करता है तो उसके साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती। 2 पत्रकार का भी नाम शामिल है। आप लोग क्या कीजिएगा, क्या स्टैंड लीजिएगा? मैं तो आज आ करके मैं वही देख रहा हूँ। मैं आपके सामने तो कह रहा हूँ कि मैं वरीय पदाधिकारी से बात करूंगा कि इसकी जांच आप आकर के स्थलीय जांच करिए। और अगर आपके पास समय नहीं है तो हम सब अपनी गाड़ी से ले जाकर इन लोगों को उनके समझ खड़ा कर देंगे कि ये कौन अपराधी है। ये 80 साल 85 साल की बूढ़ी माँ हमारी जो महिलाएं, वो कौन सा अपराध की होंगी। आप जरा इस पर असेसमेंट करिए, आकलन करिए और इसकी गहराई से जांच करिए और दोषी व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित हो गया है? सर बिल्कुल, ये जंगल राज, इतना तो जंगल राज में भी आप नहीं देखा होगा जिस तरह की घटनाएं यहाँ घटित हुई है। हमने अभी तक राजनीतिक जीवन में इतने दिनों में बहुत जगह घूमने का और देखने का मौका मिला। इतना विभत्स तरीके से किसी गांव में घुसकर पुलिसिया तांडव हमने नहीं देखा। सर डीएसपी से सवाल पूछते हैं पत्रकार तो पत्रकार पर भी एफआईआर हो जाता है। यही तो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वह लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, जो कतई संबंध है। डीएसपी साहब की भूल है। वो अगर चाहते हैं तो पत्रकार भी इतने कमजोर नहीं है। और न्याय में इतनी ताकत है कि आप सच्चाई को दिखाया है। मुझे पता है, इन बातों की जानकारी भी है कि जहां गहरे किए गए थे, जहां 10 मीटर तक गहरा किया गया, जबकि सर्कुलर के अनुसार जहां तक मुझे जानकारी कि 2 मीटर बालू उठाव का प्रावधान है, 10 मीटर बालू का उठाव किया गया था, जिसका लोगों ने, ग्रामीणों ने वहां पे ये बातों को कहा कि मेरा इससे वाटर का लेयर चला जाएगा और मेरे पैन में पानी नहीं आ पाएंगे। वहां कब्रिस्तान है, वहां शमशान है, तो वहां पे फिर कटाव हो जाएगा, जिसके कारण ग्रामीणों ने जाकर के कहने का कोशिश किया। और पुलिस वाले खड़े होकर, डीएसपी स्वयं वहां पे खड़ा थे, जैसा अभी ग्रामीणों ने बताया, और वहां जेसीबी से उस गड्ढे को भरा जा रहा था जब आप लोगों ने पिक दिखाया तो। और उसी के कारण पत्रकार भाइयों पे प्राथमिकी दर्ज की गई। पहले तो ठेठ किया गया और प्राथमिकी भी हमने सुना है कि दर्ज की गई है। तो सत्यता में इतनी दम होती है। मैं तो आप सबसे भी कहूंगा कि कभी झुकना नहीं मत मेरे भाई। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो और आप लोग झुकने वाले भी नहीं हो, मुझे पता है। लेकिन जिन्होंने यह दुस्साहस किया है, उन्हें उसका जवाब
हर हालत में इसकी गहराई से जांच करा करके पटना दिलाना से है। टीम आएगी भाजपा की क्या? बिल्कुल, मैं आज अभी बात करूंगा अपने पार्टी मुख्यालय में और हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे कि यहाँ टीम आए और यहाँ हम लोगों की टीम, तो हम लोग तो आकर के वही काम कर रहे हैं। सम्राट बट तक जी हमारी आएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने प्रदेश के नेताओं को इन तमाम चीजों की जानकारी दें और यहाँ संघर्ष के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, हम अपने ग्रामीणों के साथ। पिछड़ी जाति का गांव है, बैकवर्ड का गांव है ये ज्यादा। सर गांव मेरा नहीं सुने, क्योंकि कहते हैं ना पिछड़ों की सरकार है जी, बहुजनों की सरकार है। जी। अब पिछड़े पुलिस की गुंडागर्दी का शिकार हो रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, सरकार सबकी होती है। यहाँ सरकार है, नीतीश बाबू से मेरा सवाल है कि आप कहते हैं सुशासन की सरकार है, बालू माफिया नहीं बख्शे जाएंगे, दारू माफिया नहीं बख्शे जाएंगे, तो मेरा सवाल आप लोगों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है कि अगर नहीं बख्शे जाएंगे तो एसआईटी का गठन करिए और डीएसपी को केंद्र बिंदु में रखिए, थानेदार को केंद्र बिंदु में रखिए, यहाँ के पुलिसिंग को इस केंद्र बिंदु में रखिए और राजनेता को इस पुलिसिंग में रखिए और उसके बाद जांच करिए और जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। अभी आरजेडी एक सेकंड, लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा विवाद किया जा रहा है कि आपस में फूट हो सर। देखिए, ये जो भी ऐसा सोच करके कर रहे हैं तो ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, वो कभी ऐसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हम लोग वोट बैंक अपने जगह है, राजनीति अपने जगह है, टीम अपने और दल अपने जगह है, पर यहाँ पे जो घटना हुई है ना, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसमें बैकवर्ड, फॉरवर्ड, SC ST, माइनॉरिटी, मैं इन तमाम चीजों से हम कहेंगे कि सभी लोग को परे उठकर और इस मामले में सभी लोगों को आवाज बुलंद करना। अभी आरजेडी की टीम आई है, जरा सा भैया वही सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल 5 सदस्यीय टीम भेजे हैं। हाँ, और आगे सुने हमको आगे बढ़ा दीजिए। राजद की टीम आई है पटना से, जिसमें 2 विधायक हैं, उदय नारायण चौधरी पूर्व स्पीकर हैं। सब गांव में घूमे लेकिन घाट पर नहीं गए जहां से मामला शुरू हुआ। आप जाएंगे घाट पे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। मैं यहाँ देखने के बाद वहीं जाऊंगा और मैं अपने ग्रामीणों से उस FIR की प्रति भी लूंगा और तब मैं और असेसमेंट और बेहतर कर सकूंगा। और ऐसे हम यहाँ देखने के बाद मुझे पता चल चुका है ग्रामीणों का और जो निरीह जनता है, जो आज भी जिनके पास जुबान नहीं है कि वो सामने आप कैमरे के सामने आके कह सके, चूंकि अज्ञात इतना डाला हुआ है कि उन्हें डर है कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मुझे भी FIR में नामजद कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं, मैं स्पेशली SP साहब से बात करूंगा कि आप जब तक स्वयं आप आए भी हैं स्थल पे और आप थे वेद जी, मैंने देखा है, विजुअल आपने लिया है, मैं कहूंगा कि आप जब तक जांच नहीं करते हैं, जो अज्ञात या ज्ञात है, आपके पास तो विजुअल होगा, आपके पास CD होगा, आपके पास कैमरे में लिया गया पिक्चर होगा, प्रूव्ड होगा। जब प्रूव्ड व्यक्ति को ही नामजद करिए। अभी घर में लोग चैन से सो नहीं रहे हैं, हमारे भाई लोग रात में घर में नहीं सो रहे हैं, इसलिए हमारा यह मांग होगा आपके माध्यम से बड़ी अधिकारी से भी, और मैं मांग करूंगा DG साहब से भी कि आप डायरेक्शन और आप डिक्टेट करिए कि जब तक इसकी जांच न हो जाए, नामजद अभियुक्त जो बनाए गए हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई स्थगित रखा जाए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आप कार्रवाई करिए, लेकिन इस तरह से गुंडा स्टाइल में कार्रवाई मत करिए। उसके लिए जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के हिसाब से कार्रवाई। अच्छा, आरजेडी के लोगों से कहा जा रहा है कि सर बीजेपी के लोगों के द्वारा ये कांड किया गया है सर। देखिए, मैं एक लाइन में कहता हूं, रोका किसने? सरकार आपकी है। अगर बीजेपी के लोगों के द्वारा किया गया तो आप उसे अरेस्ट करिए, कानून के शिकंजे में कसिए। हम सभी लोग, बीजेपी हो, आरजेडी हो, LJP, जिन्हें अपना दामन बचाना है वो इस तरह की बात करेंगे। मैं उसमें से हूं कि मैं दोषी कोई भी व्यक्ति हो, गुनाहगार कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हिम्मत है, अगर दम है सरकार में, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, अविलंब उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। अच्छा, क्या लगता है बालू माफिया वाला पैसा वहाँ पर सरकार तक पहुँचते हैं क्या? देखिए, इन मामलों में मैं वही तो कह रहा हूं कि इतना तो क्लियर है ना कि नवादा में कौन बालू माफिया है, किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं तो साफ कह रहा हूं कि अभी जो बालू में लोग हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैंने तो साफ कह रहा हूं कि यहाँ की घटना में कौन लोग हैं वो ग्रामीणों ने बोला भी है। यहाँ तो पुलिस वाले कह रहे थे, हम वो आरजेडी के MLA हैं जिनके बारे में कह रहे थे कहाँ है बाप तुम्हारा, जैसा लोगों ने बताया कि उस बाप को बुलाओ। ये क्या मतलब है? सुनिए, ग्रामीण बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कमरानमा बप्पा का कमरानमा बप्पा बोला और बोल रहे थे प्रशासन के लोग। वो नहीं बचा। अब बताइए कि मेरा विषय उससे नहीं है। आरजेडी हो, बीजेपी हो, LJP हो,
कांग्रेस हो, मेरा विषय उससे नहीं, मानवता से है। और दोषी और अब दो चीज जो पुलिस के साथ जो व्यक्ति उसके विरुद्ध एक्शन करिए, निर्दोष पे आप दंडा जो पुलिस कार्रवाई की है उस पर क्या कहना है? नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं साफ तो बार बार कह रहा हूं कि नीतीश जी, अगर आप कहते हैं और कथनी और करनी में अगर एक रूपता है तो आप SIT का गठन करिए। राजनेता और पदाधिकारी जो लोग हैं और गठजोड़ है, उसकी परिणति ये है, आप इसकी जांच करिए और चाहे कोई व्यक्ति दोषी हो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। सस्पेंड होना चाहिए पुलिस। हम तो एक लाइन में, कार्रवाई में तो सब आता है, सस्पेंशन आता है, डिसमिसल आता है भाई। अब कार्रवाई की बात मैं कह रहा हूं, अगर इस तरह से हमारी पब्लिक चैन से घर में नहीं सो रही है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन? पदाधिकारी से ज्यादा जिम्मेवार सरकार है। सरकार को अभी लंबा सरकार कार्रवाई करेगी सर। ये सरकार से मेरी मांग है, सरकार कार्रवाई करी होती और सरकार का डर होता तो कोई भी अपराधी या गठजोड़ गुंडा इस तरह का कार्रवाई नहीं किया होता, ये मुझे पता। और जो आपने कहा ना, जंगल राज पानगिरी का प्रारंभ हो चुका है और उसी की परिणति यदि लाइट को कटवाकर जो है अंधाधुंध लाठी जिन बातों को आप कह रहे हैं मैं भी उन बातों को एक बात बताइए सर, जांच की बात कर रहे हैं सर, तो सरकार नीतीश कुमार की है, प्रशासन नीतीश कुमार की है, क्या लगता है सर सही जांच हो पाएगा सर? देखिए, सरकार नीतीश कुमार की है, सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, 7 पार्टियों की सरकार है जी। और मैं कहता हूं अगर जनता के प्रति उत्तरदायी तो आपका बनता है, आप जांच होनी ही चाहिए और जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जनता के सामने वो दागदार स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और बिहार की जनता देख रही है। जिस तरीके से खनन विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि कनरपुर घाट है या फिर डुमरी घाट है, सर नोटिस बोर्ड वहाँ लगना चाहिए था कि नहीं लगना? मेरा 2 विषय है, क्योंकि सर वो जहाँ आप लेके जा रहे हैं ना, मैं एक लाइन पे कह रहा हूँ, एक तो मैपिंग करके नोटिस लगना चाहिए, वहाँ बोर्ड लगना चाहिए। दूसरा, दर क्या होता है, बालू का उठाव का दर क्या है पर CFT, उसका बोर्ड लगना चाहिए। स्मरण करिए आप लोग, दिवेश सेहरा जी के समय में बालू माफियाओं ने यहाँ का घाट लिया और लेने के बाद 1200 रुपया रेट कर दिया। मैंने उस समय, मैं MLA था, मैंने आपत्ति दर्ज कराई और उसमें असेसमेंट जिला की टीम ने किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने नेतृत्व में, और उसके बाद रेट उन्होंने 300 पे ला करके स्थापित किया। लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने भी उसी दर को किया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्थापित किया था। यहाँ तो मनमानी है, यहाँ कोई रेट भी नहीं है, कोई स्थान चिन्हित नहीं है, जहाँ से उठाना है बालू उठ कहीं और से रहा है। इस मामले पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के अधिकारी और बालू माफिया गठजोड़ में यहाँ से संभव कुछ नहीं है जब तक सरकार इस पे संज्ञान न ले। गांव के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं सर डर की वजह से, आप उन गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं गांव वालों से भी कहूंगा कि ऐसे मामले में मैं बड़े पदाधिकारी से बात करूंगा और गांव वालों से कहूंगा, लेकिन गांव वाले तो स्वाभाविक डरेंगे। अज्ञात में 200 लोगों का नाम है, 500 लोगों का नाम है, तो हर व्यक्ति आज जो आपके कैमरे के सामने कोई नहीं आ पा रहे हैं, वो इसी वजह से नहीं आ पा रहे कि उनको लगता है कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो मुझे भी पुलिस वाले इस केस में फंसा देंगे, इसलिए नहीं जा रहे। तो हम लोग चाहेंगे पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी से बात करेंगे कि आपके पास जो भी साक्ष्य हो उसके आधार पे चिन्हित करके आप कार्रवाई करें। जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं आपके नज़र में, हालांकि ये गांव क्रिमिनलों का नहीं है, लेकिन आपने क्रिमिनल बनाया है और आपने जिस तरह से किया है, तांडव भी आपने किया और अज्ञात भी आपने किया, और शायद 40 या कितने लोगों पर नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, जैसा मैंने आप ही लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। तो हमारा ये वरीय पदाधिकारी और अपने जिले के कप्तान से भी आग्रह होगा कि आप स्वयं इसकी समीक्षा करिए और जो दोषी व्यक्ति उनके विरुद्ध एक्शन हो और इस तरह से गुंडा एक्शन नहीं हो, पुलिसिंग हो। जिस तरीके से पुलिस कप्तान घर घर जाकर निरीक्षण किए, क्या लगता है सही निरीक्षण किया गया उनके द्वारा? देखिए, ये पुलिस कप्तान का विषय है, मैं उस पर नहीं कहूँगा। अगर पुलिस कप्तान को इतना, हमारे SP हैं, कई जिला को सुशोभित करते हुए नवादा में है, क्या उन्हें उस बूढ़ी माँ को देखकर पता नहीं चल रहा होगा कि कितने बड़े अपराधी हैं? क्या उस घर में उस महिला जो आई है अभी शादीशुदा होकर और उसके पूरे सामान तोड़े गए, उनको नहीं पता चल रहा होगा? अब हम लोग इंतजार इसका है कि वो कौन सा एक्शन करते हैं अपने कनीय पदाधिकारी। घरों में घुसने से पहले बिजली गांव की बिजली गुल करवा देते हैं, लगभग 1.5 घंटा तक जो है कुकृत होता है। देखिए, ये लगता है ये कुछ वर्ष पूर्व ले जाया जा रहा है जंगल राज की ओर। ये सीधा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जंगल राज पार्ट 3
ये स्पष्ट परिलक्षित होता है, जहाँ पे शरीफ लोगों को गांव में घुसकर उन माँ महिलाओं को, 80 साल की बूढ़ी महिलाओं को जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पीटा गया है, यह जितनी भी इसकी निंदा की जाए वह कम होगी। इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो आपके तरफ से क्या किया जाएगा सर? एक सवाल सर, डीएसपी साहब कहते हैं कि जो पुलिस कैंप कर रही है, क्या पुलिस के संरक्षण में कोई गुंडा है जिसके संरक्षण में चुन चुन कर लोगों को टारगेट करके मारा गया है? ये तो क्लियर है कि जिन घरों को चिन्हित किया गया, इससे परिलक्षित होता है कि उन पुलिस के साथ कोई ना कोई स्थानीय लोग हैं जो चिन्हित करा रहे हैं कि यह घर, यह घर, यह घर, वह घर, वो टारगेटेड व्यक्ति हैं जिनके यहाँ इस तरह का तांडव हुआ। तो सर उन लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है जो चिन्हित करवाए हैं? करेंगे कौन? सरकार किनकी? पदाधिकारी किनके? करेंगे कौन? करेंगे तो वही व्यक्ति ना, अधिकारी। कराएंगे कौन? सरकार किनकी है? जो टीम आई है, मैं उनसे भी निवेदन पूर्वक कहूंगा कि मानवता के लिए कम से कम, यहाँ राजनीति के लिए नहीं, यहाँ के ग्रामीणों पे जिस तरह का एक्शन हुआ है, उन पदाधिकारी और बालू माफियाओं के विरुद्ध एक्शन कराने के लिए आप सरकार में है, आपकी सरकार है, आप सरकार चला रहे हैं, तो फिर अब इंतजार किसका है? आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? कौन कार्रवाई करेगा? आपको कराना है। टीम लेकर के मत आइए, टीम लेकर के आए हैं तो अविलंब एक्शन कराइए, मैं चुनौती देता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। और जवाब नहीं जुटे तो हंसकर उस जवाब को टालते हुए मैंने देखा, जो सर्वथा गलत है। एक कप्तान से ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई अगर पटना में भी गए थे बुलडोजर लेके राजीव नगर में, कालीनगर जी, तो कटमार्क वही है उनका। अच्छा, ओहो, तो मैंने देखा आपका। मैं तो आज आकर के देखने के बाद मैं सच कहता हूँ कि मेरा एकदम हृदय से इतना हम द्रवित हैं कि हम कह नहीं सकते। अब एक माँ समान 80 साल की बूढ़ी माँ को हमने अभी देखा, पूरा ये काला है, वो चल नहीं सकती। वो कौन अपराध किया होगा? वो कौन नदी पे गए होंगे? जो बातें और नमाज पढ़ते हुए जिनकी पिटाई की गई, एक शिक्षक हैं, उनको हमने अभी देखा। जैसे ही स्टार्ट किया, जहाँ से शुरुआत किया, 2 घरों को मैंने देखा, उनकी सामग्री को जिस तरह से नष्ट की गई, वो गैस के चूल्हे नष्ट किए गए, उनके सामान नष्ट किए गए, उनके गोदरेज को नष्ट किया गया है, मोटरसाइकिल को नष्ट किया गया है। उन लोग कह रहे हैं कि हमारे घर से जेवरात लूटे गए हैं। ये कौन कर सकता है? इस तरह का अधिकार किसने दिया? कौन सा आईपीसी एक्ट में ऐसा अधिकार पुलिस को है? सीआरपीसी बत पढ़ा रहे थे। सीआरपीसी और आईपीसी एक्ट जो भी वो पढ़ाना चाहे, कौन सा ऐसा राइट उनको दे दिया कि आज अभी क्राइम से पहले, एफआईआर लॉन्च होने से पहले एक्शन होता हो? यहाँ एफआईआर 6 बजे, यहाँ 5:30 में पुलिस घुस गई है गाँव में, और एफआईआर आप देखें कि कितने बजे की है। तो ये कौन करवाया? एफआईआर हुआ तो आप वारंट करते, उनको अवसर देते, वो सरेंडर नहीं करते, तो फिर आप उनकी जब्ती का वो भी अधिकार कोर्ट को है, कोर्ट आपसे आप लेते, उसके बाद घर में आकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करते। क्या लग रहा है सर, कौन करा रहा है? इसके पीछे कौन है? बालू माफिया और स्थानीय पुलिस, जिसमें एसडीपीओ रजौली की भूमिका अहम है। साफ साफ यहाँ घूमने के बाद यहाँ ग्रामीणों के बातों से सामने बात परिलक्षित हो रहा है। और राजनेता इस बालू माफियाओं के साथ, राजनेता यहाँ के मिलकर काम कर रहे हैं, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कौन है? नाम बताइए। नाम बताइए। कौन नहीं जानता है? मैं आप कह रहा हूँ कि सलमान रागिब का नाम आया है ना? यहाँ पे जो स्थानीय पूर्व के एमएलए हैं, उनका भी नाम आया है। हम कहते हैं एसआईटी की जांच की जाए, डीएसपी की भूमिका, स्थानीय यहाँ पे जो पदस्थापित दरोगा है उसकी भूमिका, बालू ठेकेदार की